कुल मिलाकर 12 विधेयक पारित हुए। कुल मिलाकर 12 विधेयक पारित हुए वर्तमान सत्र में। पहला है बिहार विनियोग विधेयक 2026, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक संशोधन विधेयक 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026 बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहार निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026। तो इसमें अब मनमानी ढंग से कोई नहीं पैसा दे सकता है। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2026, बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, यही सब लाया गया। 12 विधेयक लाया गया, सब पास हुआ और मोस्टली सर्वसम्मति से पास। महाभारत भी था, चुनाव में जाकर लोग मिलते थे। अब कोई विरोधी दल का भी है तो पूछता था कि क्या हो गया। विष्णु पितामह से जाकर के कृष्ण और अर्जुन भी हिस्ट्री गए थे, पूछे कि आपने हम लोग को जब युद्ध शुरू हुआ तो कहा कि विजयी भव का आशीर्वाद दिया और आप तो कैसे हम लोग विजयी, तो वही लौटाने आया हूँ। कितना बढ़िया संस्कारी किया है ये, आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका उसको लौटा। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ सब लोग तो जैसे खत्म होता है सब हम लोग यहाँ बैठते हैं, चाय साथ पीते हैं, बढ़िया हंसी होते हैं। तो वहाँ की जो बातें हैं, कहा जाता है ना चौके के बाद चौका पर नहीं आना चाहिए, तो ये बात भीतर जो है वो बाहर खत्म हो जाती है। 1190 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, 1190 प्रश्न पूछे गए, सूचना यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें 1024 प्रश्न स्वीकृत किया गया, कुछ प्रश्न अस्वीकृत किया गया और 273 प्रश्न उत्तरित हुए। इसका कारण एक है, एक कारण भी पूछेगा क्यों ऐसे कम हुए, जबकि डिजिटल हो गया है, निभा यहाँ लागू है और सारा क्वेश्चन आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, उत्तर भी सबको ऑनलाइन दिया जा रहा है। लेकिन वही जो आप लोग बात कहे, कुछ बातें होती है कि जनता तक ज़्यादा जाए, खास करके चुनाव उनाव के समय में, तो इसलिए अब ज़्यादा उस पर डिस्कशन होता है हमारे यहाँ। एक प्रश्न पर समय ज़्यादा लगता है, इसलिए अनुत्तरित थोड़ा कम होते हैं। लेकिन बाद में हाउस सदन खत्म होने के बाद उन सब का क्वेश्चन एक बना करके उसका उत्तर बना के हम लोग सभी को देते हैं कि आपने क्वेश्चन किया था, इसका ये उत्तर है। तो इस तरह से वो करीब करीब 60% उत्तर माननीय सदस्यों के यहाँ पहुँच जाता है। इस सदन में जो उत्तरित हुए वो 273 प्रश्न थे। ये है। कुछ ऐसा भी प्रश्न होता है जो कि उसको रिन्यूअल किया जाता है, आगामी सत्र में जब आता है तो उसको रिन्यूअल किया जाता है, वो प्रश्न आता है। और कुछ पूछिए। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही सर सत्र के दौरान? चुनौती कुछ नहीं, सब उपलब्धि बढ़िया से चला। उपलब्धि ये रही कि सफल संचालन हुआ, प्रश्न जो आया उसका ये हुआ, और कभी कभी एकाध दिन हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर सब बढ़िया से चला। सर सबसे अधिक शिक्षकों का मुद्दा उठा है, सबसे अधिक शिक्षकों का ही मुद्दा उठा। शिक्षक सदन है, शिक्षक के लोग रहते हैं और एक प्रश्न पर अपने क्षेत्र को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो इसलिए हो जाता है। और या ये लोग हैं जो कि लोकल सेल्फ से आते हैं, वो भी पूछते हैं, बाकी लोग भी अपना प्रश्न पूछते हैं, सब लोग प्रश्न पूछते हैं, सबका प्रश्न आता है, लेकिन वो लोग थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं और सप्लीमेंट्री भी ज़्यादा पूछते हैं। सर ये लोकतंत्र का मंदिर है और कई बार ऐसा देखा गया है कि शब्द भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया है, तो आगे ऐसा न हो उसके लिए नहीं, उसी आगे की नहीं बात, उसी समय उसको हटा दिया जाता है। जो असंसदीय शब्द हैं उसको हम लोग कह देते हैं कि चाहे हम बैठे चाहे ये बैठे, कार्यवाही से इसको निकाल देंगे।
इसलिए असंसदीय शब्द यहाँ आने का कोई प्रश्न सर काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में तो कमिटीज का जो होता है उसमें बहुत एक नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। किसमें जो कमेटी होते हैं कमेटी का जो रोल होता है अलग अलग समिति का जो कमेटी होती है तो सर उनका रोल लगातार घटता जा रहा है। तो समिति यहाँ से नहीं, समिति का रोल घटता जा रहा है। अब बढ़ना देखिएगा कि इस बात पर बढ़ेगा। समिति का रोल है, बहुत सी बातें हैं कहने लायक, नहीं कहा नहीं जाता है, लेकिन देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि इस बात अब बढ़ रहा है कि घट रहा है। आगे से घटेगा तो हमको कहिएगा, हम भी हैं चाहे भी हैं, आप लोग कहिएगा क्या हो रहा है। और सेंसिटिव रहते हैं हमारे उपसभापति, समितियों के प्रति काफी सेंसिटिव रहते हैं। आइन से सूचनाएं प्राप्त हुई। ध्यानाकर्षण 103 ध्यानाकर्षण सदन के कार्यक्रम पर लाए गए स्वीकृति मिली। 80 सूचनाएं उत्तरित हुई। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं 80 उत्तरित हुई। 7 सूचनाएं व्यापकगत हुई, मतलब कि वो नहीं आ सकी, या वो जो पूछे हैं सदस्य वो नहीं रहते हैं प्रोजेक्ट, तो वो व्यापकगत हो जाती है। तो इस कारण से 7 सूचनाएं हुई, समझ गए ना। और इसके बाद शून्यकाल आता है। शून्यकाल में 157 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 67 सूचनाएं स्वीकृत की गई, 90 सूचनाएं अस्वीकृत हुई। 90 जो कि बने वो होता है उसका एक अपना नाम आने के लिए, इसमें शून्यकाल में उसके मुताबिक नहीं था तो उसको हम लोग रिजेक्ट किए। निवेदन के लिए निवेदन है, लास्ट में निवेदन के 245 सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 232 सूचनाएं स्वीकृत की गई, 13 सूचनाएं अस्वीकृत की गई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया और उसको बैठक करके निवेदन समिति उस पर अपना विचार करेगी, उस पर निर्णय लेगी, तब डिपार्टमेंट में जाएगा। नेवा द्वारा इस सत्र के लिए अल्पसूचित प्रश्नों की सूची 428 सूचनाएं 88 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 420 सूचनाओं को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया। 420 को बढ़ा दे, वो घटा दे। 420 अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं, लेकिन रियल वही है। 420 सूचनाएं स्वीकृत विभाग में भेजा गया। 304 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया। 332 प्रश्न उत्तरित हुए। 891 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 775 सूचनाओं को स्वीकृत कर विभाग को भेजा। तो इस तरह से यही सब है, और तो कुछ नहीं। और पूछना चाहा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, कुल मिला के 12 विधेयक पारित हुए। कुल मिलाकर 12 विधेयक पारित हुए वर्तमान सत्र में। पहला है बिहार विनियोग विधेयक 2026, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक संशोधन विधेयक 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026 बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहार निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026। तो इसमें अब मनमानी ढंग से कोई नहीं पैसा दे सकता है। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2026, बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, यही सब लाया गया। 12 विधेयक लाया गया, सब पास हुआ और मोस्टली सर्वसम्मति से पास हुआ, मतलब कि पक्ष विपक्ष इसमें नहीं रहा। ये उपलब्धि है, ये भी बहुत भारी उपलब्धि है कि सदन में पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से, सर्वसम्मति से सब ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास हुए। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में
कई बार ऐसे मौके आए कि एक मंत्री और एक सीनियर नेता के बीच में बात होती है, सीनियर नेता उतना मर्यादा नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं, आपको लगता होगा कि मर्यादा टूट रही है, तो ये मर्यादा टूटना नहीं है। कुछ कुछ आदमी का संबंध, जैसे विजेंद्र यादव है और संजय साहब, इन लोगों का इतना दिनों का संबंध है कि कुछ इस तरह से दूसरे लोगों को, हम लोग को देखते लगता है झगड़ा, लेकिन वो एक झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके इंटरटेनमेंट है, और जो कि होना भी चाहिए। बढ़िया से लोग समझते हैं, मजाक में दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं। दोनों पक्ष तो कोई कटुता नहीं है। कटुता नहीं है, दोनों पक्ष कटुता दिखती है। और दोनों कटुता आपको दिखती होगी। और यहाँ पर जो ये है, कटुता नहीं है। यहाँ माननीय जो राबड़ी देवी जी हैं और नानू जी को सबके साधन एक साथ लोग शुरू किए, और शुरू करने के बाद सब लोग एक साथ रहे, एक किए, उसमें संबंध है भाई का, भाव का और भाई का, ये सब संबंध है। तो कभी कभी सदन में भी दिखाई पड़ता है, उससे कटुता नहीं आती है। और नहीं तो वो तो महिला है, बहुत आदरणीय है, कोई आदमी उनको कुछ वैसा शब्द नहीं कर सकता। प्रदर्शन तो एक पॉलिटिकल एक अंग है और एक कार्य है, दोनों दल में है, तो अपने अपने दल की बात तो कहेंगे ही, बाहर में कटता रहेगी। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं कोई कटता होता है। इस देश की ये परंपरा है। महाभारत भी था तो रात में जाकर लोग मिलते थे। अब कोई विरोधी दल का भी है तो पूछता था कि क्या हो गया। विष्णु पितामह से जाकर के कृष्ण और अर्जुन भी हिस्ट्री गए थे, पूछे कि आपने हम लोग को जब युद्ध शुरू हुआ तो कहा कि विजयी भव का आशीर्वाद दिया, और आप कहे तो कैसे हम लोग विजयी, तो वही लौटाने आया हूँ। कितना बढ़िया संस्कारी किया है ये, आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका, उसको लौटा। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ सब लोग तो जैसे खत्म होता है सब हम लोग यहाँ बैठते हैं, चाय साथ पीते हैं, बढ़िया हंसी होते हैं। तो वहाँ की जो बातें हैं, कहा जाता है ना, चौके की बात चौका पर नहीं आना चाहिए, तो ये बात भीतर जो है वो बाहर खत्म हो जाती है। और फिर हम लोग बहुत से लोग अच्छे दोस्त हैं, दूसरे दल में भी हैं, और दोस्ती काम है, बढ़िया संबंध है, और रहना भी चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा ये है। और इस सदन की एक परंपरा ऐसी है कि कोई कटता नहीं, कोई ये नहीं। सब लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो सब लोग शुभकामना देते हैं, विरोधी दल के भी हैं तो उसको देते हैं, ये सत्ता पक्ष के भी हैं तो देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं। तो इस सदन की एक अपनी गरिमा है, अपना महत्व है, वो अभी तक कायम है। ये बड़ी खुशी की बात है, और सदियों से इस सचल जब से शुरू हुआ तब से चला रहा है। ये एक नियम और एक ये हम लोग की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, आज भी कायम है, कभी कटता नहीं होती।